श्रीमती राधा रानी का विवाह लीला की दृष्टि से, अब भक्तों अपने मन को, अपनी बुद्धि को संसार के धरातल से थोड़ा ऊपर उठाना होगा, क्योंकि हम भगवान की विशुद्ध लीला सुन रहे हैं और इस लीला में यदि कोई संशय होता है तो फिर वो हमारे पतन का कारण होता है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा से इसे श्रवण करना चाहिए। वैसे राधा और कृष्ण दोनों पति पत्नी हैं। एक बार किसी ने पूछा कि राधा का विवाह कृष्ण के साथ क्यों नहीं हुआ। राधा का विवाह कृष्ण के साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही है। वे दोनों अलग हो तो शादी करें ना, जब एक ही चीज है तो शादी कैसे करेंगे। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण सर्वशक्तिमान। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण सर्वशक्तिमान। दुई जन भिन्न नाही शास्त्रेर प्रमाण। दुई वस्तु भिन्न नाही शास्त्रेर प्रमाण। शास्त्र में प्रमाण करके दिया गया। शास्त्रेर प्रमाण क्या है कि राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण शक्तिमान। दोई वस्तु भेद नहीं, ये दोनों वस्तु में भेद नहीं है, शास्त्रेर प्रमाण। सो राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं। राधा कृष्ण है, कृष्ण राधा है। जब पर्सनैलिटी ही एक है तो शादी करने की क्या बात। लेकिन वही राधा और कृष्ण जो दोनों एक हैं, वो लीला करने के लिए इस धरती पर आए और दोनों ने अलग अलग रूप धारण किया। और परकीय रस का आस्वादन करने के लिए वैकुंठ में, गोलोक में स्वकीय तो चलता था, स्वकीय आनंद यानी जो अपने हैं, अपनों के साथ प्रेम करके आनंद, ये तो ब्रज वैकुंठ में चलता था। लेकिन विशेष आनंद लेने के लिए, परकीय रस का आनंद लेने के लिए और विप्रलंब रस, विरह रस का आनंद लेने के लिए भगवान ने और राधा रानी ने अलग अलग रूप धारण किया। और राधा का विवाह अलग जगह पर हुआ, कृष्ण का विवाह अलग जगह पर हुआ। एक ही स्वरूप के दो भिन्न रूप हुए और दोनों का विवाह अलग अलग जगह पर हुआ। सो कहते हैं श्रीमती राधा रानी का विवाह ब्रज में एक गांव है जिस गांव का नाम है जावट। तो राधा रानी का विवाह जावट गांव में अभिमन्यु गोप के साथ हुआ। ये महाभारत का अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु नहीं है, ये ब्रज का अभिमन्यु है। अयन घोष अभिमन्यु के साथ श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ। अभिमन्यु तो लड़का अच्छा था, ये गोप अच्छा था, सीधा साधा भोला भाला, पण एना सासू अने नणंद माथा भारे हता। माथा भारे समझो न तमे। उनकी सास और ननंद जो थे वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे। सास का नाम था जटिला और ननंद का नाम था कुटिला। राधा रानी के ऊपर इतना रिस्ट्रिक्शन रखते थे। बेचारी पूर्ण पवित्र श्रीमती राधा रानी पनघट पर पानी भरने जाती हो तो जटिला और कुटिला उनके पीछे पीछे चले। कोई दोष न हो फिर भी राधा रानी से कोई दोष निकाले। अनेकों प्रकार के रिस्ट्रिक्शन में रखना, अनेकों प्रकार के प्रश्नों को पूछना और राधा रानी को अक्सर बहुत बहुत परेशान करना, इस प्रकार से उनकी गृहस्थी में चल रहा था। इस प्रकार से चलते 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 श्रावण महीना आया। सो इस श्रावण महीने में, जैसे मैंने आपको कहा कि हरियाली तीज को एक भाई अपनी बहन के घर पर आता है और अपनी बहन के घर पर अनेकों सारी भोजन की वस्तुएं, अनेकों भेंट लेकर बहन को भेंट करता है और फिर ससुराल से अपनी बहन को ले जाकर मैके में 10-15 दिन तक वो रखता है।
राधा रानी देख रही है कि मेरी अन्य जो गोपियां सखियां हैं उन सब के भाई आकर उन गोपियों को लेकर गए, लेकिन मेरा भाई श्रीदाम अब तक नहीं आया। राधा रानी खिड़की से राह देख रही हैं, थोड़ी भी कोई आवाज़ चूक आए तो राधा रानी खिड़की में जाकर देखे मेरा भाई तो नहीं आया, मेरा भाई। भक्तों, रक्षाबंधन आ रही है। एक बहन को अपने भाई की बहुत आशा होती है, और हम लोग अपने जीवन में इतना भी बिजी न रहे कि अपनी बहन को याद न करें। कम से कम, वैसे तो रोज़ याद करना चाहिए, परंतु एटलीस्ट साल में एक बार जब रक्षाबंधन का दिन होता है तो 10-15 दिन के लिए बहन को घर पर बुलाना, उनको याद करना, और हो सके उतनी बहन की सेवा करना। देवी देवता के मंदिर में जाकर पैसे थोड़े कम ज़्यादा चढ़ाओगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी बहन को प्रसन्न रखो, अपने घर परिवार को सुखी रखो, ये हमारी पहली जिम्मेवारी है। खैर, तो यहाँ पर राधा रानी राह देखती थी, मेरा भाई नहीं आया। कुछ समय के लिए राधा रानी के मन में ये भी हो गया कि कहीं मेरा भाई नहीं आएगा तो इस साल मैं मेरे माँ बाप के पास वापस क्या नहीं जाऊंगी। इस प्रकार से सोच ही रही थी, तब तक दूर से राधा रानी ने देखा कि 10,000 गाय, 10,000 गौ माता का झुंड आ रहा है। और धीरे 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 जब वो झुंड निकट आया तो पता चला कि राधा रानी का भाई श्रीदाम 10,000 गाय को लेकर आया है। ये 10,000 गाय श्रीदाम ने राधा रानी को, उनके पति अभिमन्यु को भेंट में प्रदान की। भाई की यदि कैपेसिटी हो ना, भाई की योग्यता हो, तो जीते जी अपनी बहन की इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। श्रीदाम ने अपनी बहन राधा रानी को 10,000 गाय दान में दी, और श्रीदाम का बड़ा स्वागत हुआ राधा रानी के ससुराल में, और क्यों न होता, भेंट लेकर आया है। इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही इंटरेस्ट से जटिला और कुटिला ने श्रीदाम का स्वागत किया। और एक भाव ये भी था कि मैं थोड़ी भेंट ज़्यादा लेकर जाऊंगा मेरी बहन के लिए, तो मेरी बहन की जो सास और ननंद है वे मेरी बहन के लिए वीज़ा का जो टर्म्स कंडीशन है वो ज़्यादा अधिक बढ़ा देगी, क्योंकि अक्सर 10-15 दिन भेजती हैं। थोड़ी ज़्यादा भेंट दूंगा, खुश होकर 1-2 महीना उनका वीज़ा एक्सपांड कर दे तो मेरी बहन हमारे मायके में ज़्यादा रह सकती हैं। सो खैर, इस प्रकार से लीलाएं हैं ब्रज की। अब राधा रानी बरसाना में आ गई। बरसाना में माने अपने घर पर, अपने मायके में आ गई। अब आप जानते हो ना कि एक लड़की जब ससुराल में होती है तो बड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है, बहुत कुछ उन्हें सोच समझ कर चलना होता है, लेकिन जब वो अपने मायके आती हैं तो चैन की सांस लेती हैं, थोड़ा रेस्ट करती हैं, आराम लेती हैं, चैन की सांस लेती हैं, और वहाँ रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता। तो जब राधा रानी बरसाना आ गई अपने वृषभानु बाबा कीर्तिदा के घर पर, तो ललिता, विशाखा, तुंगभद्रा, चित्रलेखा, ये सारी सखियाँ आई और कहा चलो राधे हम लोग वन में विचरण करने जाते हैं। ये सारी सखियाँ राधा रानी को बरसाना के वन में लेकर गई, लेकिन इन सखियों ने देखा कि हमारी राधा प्रसन्न नहीं है। और राधा प्रसन्न नहीं है, इसका कारण ससुराल में वो जटिला और कुटिला का इतना प्रकोप था, इतना उनका तनाव था, इतना आतंक था कि राधा रानी का माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब था वो सोच कर। तो इसी श्रावण मास में, श्रावण मास के प्रारंभ में राधा रानी की सखियों ने देखा कि राधा चिंता में है, राधा का मूड बराबर नहीं है। ललिता, विशाखा आदि सखियों ने सोचा कि राधा के मूड को बराबर करने के लिए क्या करें। बोले सावन का महीना आ चुका है, राधा के मूड को बराबर करने के लिए हम झूला बनाते हैं। देखो झूले की शुरुआत यहाँ से हुई। तो ललिता, विशाखा आदि सखियों ने मिलकर राधा के लिए बहुत सुंदर झूला बनाया और श्रीमती राधा रानी को उस झूले पर बिठाया, और ये सारी सखियाँ राधा रानी को झूले पर झुलाने लगी। जैसे अब झूला का वर्णन आचार्यों ने बहुत विस्तार से किया है कि झूले पर जो वृक्ष लगे थे, जो खंबे लगे थे वो आकाश को छू रहे थे,
सुंदर फूल, सुंदर माला, सुंदर वेणी से ये झूला सजा हुआ था। और राधा रानी को जब झूले पर बिठाकर झुलाने लगे तो मोर, कोयल, इवन कौवे आकर भी सुर में गाने लगे और राधा रानी के मन को बहलाने लगे। और भक्तों, ये सारी सखियों ने मिलकर राधा को झुलाया। अब झूला ऐसा होता है ना, झूला झूलने से जो पीड़ा होती है, जो दुख होता है ना, वो विस्मृत हो जाता है। इसलिए आप देखोगे कि जब कोई बंदा, मतलब कैसा स्वस्थ बंदा, कोई स्वस्थ आदमी जब झूले पर बैठता है और थोड़ा सा झूलता है तो उसे नींद आ जाती है। क्योंकि झूला एक ऐसी वस्तु है, जब झूला झूलते हैं तो वह जो दुख है, जो मन की गलत तरंगे हैं, वो सब विस्मृत हो जाती हैं। तो ब्रज की गोपियों ने, सखियों ने राधा रानी को उस झूले पर बिठाया